पीटीआई में जमहूरियत नहीं थी, सब फैसले एक ही शख्स करता था। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ में बहुत से लोग तसादुम के खिलाफ थे। शाह महमूद, अली जैदी, परवेज खटक और असद उमर तसादुम नहीं चाहते थे। चेयरमैन पीटीआई को यहाँ तक एक टोले ने पहुँचाया है। ये टोला इदारों से लड़ना चाहता था। पार्टी में करप्शन करने वालों को सपोर्ट किया जाता था। कानून नाफिज करने वाले और दीगर सरकारी इदारे गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें। आर्मी चीफ की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची का दौरा किया। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। अहम तरीन इजलास में कच्चा ऑपरेशन, CPEC, गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी और डॉलर को रेगुलराइज करने पर गौर हुआ। शाहीनों की ऊंची उड़ान। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। नेदरलैंड्स की टीम को 81 रन से पछाड़ दिया। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 286 रन बनाए। हॉलैंड की पूरी टीम 41 ओवर्स में 205 रन बना सकी। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की 68 रन की शानदार इनिंग्स। मोहम्मद नवाज और शादाब खान भी शायकीन क्रिकेट की उम्मीदों पर पूरा उतरे। नवाज ने 39, शादाब खान ने 35 रन बनाए। हारिस रऊफ ने 3 जबकि हसन अली ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। शाहीन शाह अफरीदी, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज और शादाब खान ने एक शिकार किया। ग्रीन शर्ट्स का अगला मैच 10 अक्टूबर को श्रीलंका के साथ होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप का तीसरा मुकाबला आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। मैच धर्मशाला स्टेडियम में सुबह 10 बजे शुरू होगा। चौथे मैच में आज श्रीलंका और साउथ अफ्रीका मद्दे मुकाबल होंगे। श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच दिल्ली स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों को दी गई मोहलत के 24 रोज बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से इनखला करना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। 1 नवंबर से पहले अफगानों की शनाख्त को हतमी बनाने का फैसला भी कर लिया गया। सिर्फ इस्लामाबाद में 22,000 गैर कानूनी अफगानों की निशानदही की गई। 22,000 में से 1,300 से ज्यादा अफगानों की शनाख्त मुकम्मल। तोरखम बॉर्डर से वापसी शुरू। 2 रोज में 60 अफगान खानदान वापस पहुंच गए। दहशतगर्दी और जराइम में अफगान मोबाइल सिम्स के इस्तेमाल का इंकशाफ। हसास इदारों की सरहदी इलाकों में अफगान मोबाइल सिम्स पर पाबंदी की सिफारिश। गैर रजिस्टर्ड अफगान सिम्स सरहदी इलाकों में बासानी मिल जाती हैं। अफगानिस्तान के मोबाइल टावर्स की पाकिस्तान के बाद सरहदी इलाकों तक रसाई है। दहशतगर्द अपने फ़ायदे के लिए अफगान सिम्स इस्तेमाल करते हैं। हसास इदारों ने सरहदी इलाकों में मुकामी मोबाइल कंपनीज का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की भी तजवीज़ दे दी। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी को डॉक्टर्स की क्लियरेंस से मशरूत कर दिया। कहा, नवाज शरीफ डॉक्टर्स की क्लियरेंस के बाद तशरीफ लाएंगे। डील हुई तो नवाज शरीफ को ढील मिलती। मुशर्रफ दौर में जेल नहीं काटते। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। वो कानून के सामने पेश होंगे। 21 अक्टूबर को खुद मुआशी प्लान बताएंगे। तबाह मईशत को बहाल करने के लिए नवाज शरीफ दोबारा काम करेंगे। तरक्की के सफ़र को वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से ख़त्म हुआ था। एहतिसाब सबका होना चाहिए। शफाफ इलेक्शन में जो जीते फैसला मानना होगा। लंदन के दफ्तर में आज मेरा आखिरी दिन है, फिर पाकिस्तान चला जाऊंगा। नवाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से अलविदाई मुलाकात। बोले, लंदन में मेरे खिलाफ 4 साल एहतजाज किया गया, उससे क्या हासिल हुआ? बरतानिया में सबको पाकिस्तानी बनकर रहना चाहिए। सियासी मुजाहरे करने हैं तो पाकिस्तान में जाकर किए जाएं। सैफर केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 से 3 रोज में केस का फैसला देने का इंदिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जल्द फैसला सुनाने की मुतफरिक दरख्वास्त पर रिमार्क्स दिए। 2-3 रोज में कोशिश करेंगे कि फैसला दे दें। जेल ट्रायल जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला पहले ही महफूज है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। मलिक सरफराज खोखर ने पीटीआई को खैरबाद कह दिया। वो लाहौर से पीटीआई के टिकट होल्डर थे। मलिक सरफराज खोखर का कहना था कि पार्टी पॉलिसी मुल्की मफाद में नहीं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बावजूद पार्टी अपने रियासती इदारों के खिलाफ जारहाना बयानिए पर कायम है, जो मुल्क के मफाद के लिए नुकसानदेह है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।